प्रिय विद्वानों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 5 में लोकतांत्रिक अधिकार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह क्यों आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार समाज और सरकार के प्रति समान होने चाहिए। अधिकार लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्व हैं। सरकार चुनाव और संस्थाओं के साथ ही नागरिकों के अधिकार शासकों को अपनी सीमाओं का ज्ञान भी कराते हैं। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व को निभाना भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ उत्तरदायित्व का अर्थ दूसरे के अधिकार के प्रति सम्मान से है। जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतंत्र में कानूनी रूप से लिख दिया जाता है तो उन्हें हम लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। यानी कि जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतंत्र में कानूनी रूप से लिख दिया जाता है, ठीक है, तब उसे हम लोकतांत्रिक अधिकार के नाम से यानी डेमोक्रेटिक राइट के नाम से उसको हम जानते हैं। अब सबसे पहला विषय इसमें आता है कि अधिकारों के बिना जीवन, यानी अधिकारों के बिना जीवन कैसा हो सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में अधिकारों का महत्व समझा जा सकता है कि जिसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिकारों के बिना जीवन को 3 उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, जिसमें गुआंतानामो की बे की जो जेल है उसके माध्यम से, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार और कोसोवो में जातीय नरसंहार, तीनों घटनाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा हो सकता है। गुआंतानामो बे की जो जेल का कहानी है उसमें क्या है कि गुआंतानामो बे अमेरिकी नौसेना के कब्जे में अवस्थित एक टापू का नाम है जो क्यूबा के निकट है। अमेरिकी फौज ने दुनिया के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक लोगों को गुप्त रूप से पकड़कर इस जेल में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका है यानी 600 से अधिक लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करने के बाद अमेरिका सरकार के अनुसार, यानी जो अमेरिकी सरकार थी उस अमेरिकी सरकार के अनुसार वे लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हमलों के जिम्मेदार थे। मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो ये 11 सितंबर 2001 का हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें इन लोगों का हाथ था। गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इन लोगों को परिवार वालों और मीडिया वालों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधि से भी मिलने नहीं दिया गया और न ही उनका मुकदमा चला और न ही इनके देश को सूचित किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है ना, उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अपनी सूचनाओं के आधार पर बताया कि इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तथा जो लोग दोषी नहीं हैं उन्हें भी जबरदस्ती कैद करके रखा गया है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का सम्मान नहीं किया जा रहा है और न ही उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। यानी ये घटनाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। ये पहली घटना है। दूसरी घटना या दूसरा उदाहरण, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता है जिसके कारण लोगों को राजा या शाह को चुनने या बदलने का अधिकार नहीं होता है या नहीं है। राजा या शाह ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसके निर्णय का उल्लंघन भी कर सकते हैं। नागरिक कोई भी राजनीतिक दल या संगठन कोई भी अपनी इच्छा से नहीं चला सकते हैं। मीडिया भी शाह के अनुसार ही खबर देती है। यहाँ कोई धार्मिक आज़ादी भी नहीं है
यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थान पर पूजा की अनुमति नहीं है। औरतों पर उनकी सार्वजनिक पाबंदियां हैं और उनके स्थान पर उनके स्थान में पुरुषों से कम है। यानी हमने इसके पहले भी पैरा में पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार और सरकार के प्रति समान होने चाहिए। लेकिन दोनों यहां देखने के लिए क्या मिल रहा है आपको? यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वो अपने विषय को किसी के समक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं। उनकी बात को मानने के लिए उनकी बात को समझने के लिए कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई राष्ट्र उनके समक्ष नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कोसोवो में एक जातीय नरसंहार की घटना है। इसके बारे में आप सभी पढ़िएगा, बाकी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।